नमस्कार दोस्तों। आजकल एक डायलॉग बहुत सुनने में आता है, चांदी जो है वो नया सोना बन गया है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में हमने बहुत वेल्थ बनाया है। फ्रेंड्स, बहुत वेल्थ बनाया हो तो ठीक है, कभी कैगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया है क्या, या आईआरआर कैलकुलेट किया है क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? 1 करोड़ का 2 करोड़ अगर हो गया 8 साल या 9 साल में तो 6% का रिटर्न हुआ। मेरे को ये मत बोलिए कि 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया, मेरे को ये बोलिए कि पोर्टफोलियो रिटर्न क्या है आपका। और अगर आपको नहीं आता है कैलकुलेशन, मेरे को नंबर्स भेजिए, आपने क्या भाव में खरीदा, क्या भाव में बेचा, मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। पॉइंट नंबर 1 फ्रेंड्स, पिछले 2 दिन में, सिर्फ येस्टरडे और टुडे, पिछले 2 दिन में गोल्ड का भाव 8% से गिरा, 8%। इक्विटी साल भर में अगर 10-15% गिरता है तो हम लोग है तो वहां मचा लेते हैं। फ्रेंड्स, गोल्ड ने 2013, 14, 15 3 साल लगातार नेगेटिव रिटर्न दिया है। चांदी पे आते हैं, और गोल्ड ने ऐसा पीरियड है जब 8-8, 9-9 साल गोल्ड ने 0 रिटर्न दिया, 0 रिटर्न 8 साल लगातार। फाइन। अब चांदी पे आते हैं। 1980 से लेके 2001, 21 साल के अंदर सिल्वर का रिटर्न था -90%, -90%, 90। फ्रेंड्स, मैं होश में बात कर रहा हूँ। 2011 से लेकर 2020, इन 10 सालों में सिल्वर का रिटर्न था -76%, -76% 9 साल के बाद। फ्रेंड्स, तो आप डाइजेस्ट कर पाओगे क्या ऐसा वॉलेटिलिटी? गोल्ड का, सिल्वर का, ये सब डेटा आप गूगल पे जाके वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि मैं डेटा के अलावा बात नहीं करता हूँ, इसमें बोल बच्चनगिरी, हमारी कंपनी में बोल बच्चनगिरी कुछ नहीं होता है, सब डेटा पे ही बात करते हैं। अब आते हैं तीसरा एसेट, जिस रियल एस्टेट। आजकल रियल एस्टेट, कुछ लोग ना, पुराने लोग अभी भी रियल एस्टेट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप रियल एस्टेट में भी देखो, मिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आप मेरे को मैसेज करो, आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। दिसंबर 2024 में जो अभी साल खत्म हुआ है, कैलेंडर ईयर, पिछले 10 साल में रियल एस्टेट ने 4% का रिटर्न दिया, कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, है ना, चाहे वो बंबई हो, दिल्ली, कलकत्ता हो। अब लोग क्या करते हैं मालूम है आपको, बताता हूं, अपवाद पकड़ लेते हैं, एक्सेप्शनल सिचुएशन पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे घर के बगल में, या मेरे गांव के बगल में, या मेरे जमीन के बगल में एयरपोर्ट आ गया, फाइन, तो वहां एक्सेप्शनल भाव बढ़ जाता है। कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ गया, हाईवे आ गया, फ्लाईओवर आ गया, तो वो एक्सेप्शनल भाव बढ़ता है साल 2 साल। बट क्या वो एक्सेप्शनल रेट हर साल बढ़ता रहेगा? हर साल 50, 60 या 100% से भाव बढ़ेगा? अभी एक जयपुर के डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे को बोल रहे थे, सर मेरा तो 50 लाख का 2.5 करोड़ हो गया। मैं बोला, सर एक बात समझो, आप लोगों का इनकम बढ़ रहा है 6%, 7% या 8% से, राइट? और अगर आपका एसेट का भाव 50-60% कैगर से बढ़ेगा तो एसेट मतलब बबल जोन में जा रहा है, बीच बीच आज नहीं तो कल वो फूटेगा। फाइन। और यही वजह है गोल्ड 8-8 साल तक 0 रिटर्न दिया है, कभी कभी 8 ईयर्स कॉन्जिक्यूटिव, और 3-3 साल तक नेगेटिव रिटर्न दिया। सिल्वर का तो मैंने आपको डेटा बता दिया। फ्रेंड्स, जो लोग देखो फ्रेंड्स, हमेशा इंडेक्स टू इंडेक्स कंपैरिजन करना चाहिए, रियल एस्टेट का इंडेक्स वर्सेस इक्विटी का इंडेक्स। और मैं जब इंडेक्स बात करता हूं तो निफ्टी का बात करना चाहिए ना। निफ्टी 50 ने 20 साल में 20% का कैगर दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, सॉरी 16% का कैगर दिया है, 16% का कैगर दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर आपको रियल एस्टेट का इंडेक्स चाहिए तो नेशनल हाउसिंग बैंक के वेबसाइट पे चले जाइए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है, और आपको सिटी वाइज इंडेक्स मिलेगा। फ्रेंड्स, अपवाद को आप पकड़ के कंपेयर करेंगे तो मैं आपको उसमें भी ढेर कर सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे, मैंने 1993 में एक फ्लैट खरीदा था बंबई में, जो मैंने पिछले साल बेचा। 1993 में इसको मैंने 14 लाख में खरीदा था वर्ली में, और मैंने पिछले साल करीब 7 करोड़ में बेचा, 7 करोड़। क्या अगर आईआरआर मेरे को छूटा, 16% मैंने कमाया उसमें। ये तो हो गया है रियल एस्टेट। अगर यही पैसा मैंने 1993 में इन्फोसिस के शेयर में डाल दिया होता तो आज मैं 500 करोड़ का मालिक होता। ध्यान से सुनिए, 500 करोड़। फाइन। तो इक्विटी जैसा पैसा रियल एस्टेट में इस जिंदगी में नहीं बन सकता है। आगे बताता हूं, अगर आपने मोतीलाल ओसवाल की कंपनी का शेयर्स खरीद लिया होता ना 2 साल पहले, तो आज आप 5 टाइम्स पैसा बनाए होते, 5 टाइम्स। मतलब अगर आपने 1 करोड़ डाला होता तो आज आपके पास 5 करोड़ होते। तो फ्रेंड्स, ये सब अपवाद पकड़ लेते हो ना रियल एस्टेट का, मेरा जमीन का भाव इतना बढ़ गया, मेरे दादाजी ने लिया था इतना, फड़ाना हो गया, ढिमकाना हो गया। फ्रेंड, ये सब अपवाद है, ऐसा हर आदमी के साथ नहीं होता। और कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी हो गई, कहीं कोई फ्लाईओवर आ गया, कहीं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, कहीं कोई एक्सप्रेसवे आ गया, कहीं कोई एयरपोर्ट आ गया, तो ठीक है, वो आपका एक बार आपको जंप मिलेगा, लेकिन हर साल वो जंप बरकरार नहीं रहेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, समझो इक्विटी से अच्छा कोई एसेट क्लास नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इससे ज़्यादा अगर आपको डिटेल जानना है, हर सैटरडे में वेबिनार लेता हूँ। अगला वेबिनार 1 नवंबर सैटरडे को है। आइए, अपने फैमिली के साथ जुड़िए। मुझे बहुत सीने में पेन होता है आज जब मैं डेवलपमेंट ऑफिसर लोग को सुनता हूँ कि रियल एस्टेट में मैं डाल रहा हूँ पैसा। फ्रेंड्स, मेरे पास 5 फ्लैट्स से 2013 में
सब के सब मैंने बेच मारा। 2013 में ही बेच दिया मैंने। एक फ्लैट खाली रह गया था कि जो रीडेवलपमेंट में गया वर्ली वाला, जिसको मैंने लास्ट ईयर बेचा, क्योंकि वो बिक नहीं रहा था रीडेवलपमेंट में गया, तो वो फंसा हुआ है प्रोजेक्ट, आज भी फंसा हुआ है। 20 साल पहले वो 2004 में उसका रीडेवलपमेंट चालू हुआ, आज भी उसका काम अभी चालू है। अगले 4-5 साल के बाद वो बिल्डिंग बनेगा, मतलब 25 साल में रीडेवलपमेंट होगा वो प्रोजेक्ट का। वर्ली शिवशाही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च मार लेना। फाइन। कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि एक्विटी, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो रियल एस्टेट में आज के तारीख में कम से कम पढ़ा लिखा आदमी पैसा नहीं डालता। जिसको IRR, कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वेल्थ कैसे बनाने का अगर समझ में आता है तो वो रियल एस्टेट में पैसा कतई नहीं डालेगा। फाइन। बाकी आपको और डिटेल चाहिए, आप आइए मेरे लाइव वेबिनार में आइए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे को करेक्ट कर पाए और मैं कुछ आपसे सीख पाऊँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि भाई चलो आज मैंने कुछ सीखा कि भाई रियल एस्टेट में ज़्यादा वेल्थ बनता है एक्विटी से। हाँ, आइए 1 नवंबर को मिलते हैं। और अगर आपने मेरा वेबिनार पहले अटेंड कर लिया, जिसमें मैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सबका बात ऑलरेडी कर चुका, हर बार करता हूँ, तो आप इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। अपने पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो 26% कैगर से लेके 26% कैगर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से लेके 40% तक का रिटर्न दे रहे हैं। और ये इंडिया के टॉप फंड मैनेजर्स है, ये तुक्का लगा के नहीं दे रहे हैं, 10-10 साल से रिटर्न मिल रहा है। 26% कैगर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स मालूम है? हर 3 साल में पैसा डबल। और ये 1 साल, 2 साल, 3 साल से नहीं मिल रहा है, 10-10 साल से मिल रहा है। फाइन। कुछ ने 40% का कैगर दिया, मतलब हर 2 साल में पैसा डबल। और ये हम लोग किसी भी ऐसे फंड मैनेजर के साथ काम नहीं करते जो पढ़ा लिखा नहीं हो। पढ़ा लिखा से मेरा क्या मतलब है? प्रोफेशनली क्वालिफाइड, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या CFA। दूसरा, कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो। तीसरा, उसका कम से कम 10 साल का, 15 साल का परफॉर्मेंस नहीं हो। तो हम लोग बहुत फिल्टर मार के आपका पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। जो भी हमारे थ्रू इन्वेस्ट करेगा वेल्थ बनाएगा। आइए, फिर भी अगर डाउट है ना, मोस्ट वेलकम आप आइए। बट रियल एस्टेट में मेहरबानी करके पैसा मत डालो फ्रेंड्स, मेहरबानी करके। और अगर डाला हुआ है तो बेच दो। क्यों मालूम है? रियल एस्टेट क्योंकि मैंने भी बेचा। और क्यों बेचा मालूम है? क्योंकि जापान में कहावत है, अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ जाते हो ना, तो तुरंत अगले स्टेशन पे उतर जाइए, वरना क्या होगा मालूम है? रिटर्न जर्नी में आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। आइए 1 नवंबर को अगला वेबिनार मैं ले रहा हूँ लाइव, जिसमें आप जितना क्वेश्चन चाहो मुझे पूछ सकते हैं। वरना अगर आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया हुआ है तो तुरंत इन्वेस्टमेंट का जर्नी चालू कीजिए। आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए हमारे साथ, जो फ्री में खुलता है, और इन्वेस्टमेंट का जर्नी चालू कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। गुड डे टू यू। बाय।